नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। बिहार चुनाव प्रचार से लौटे चिरंजीव ने रेवाड़ी में मॉडल टाउन स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुनाव रद्द करने और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगी। उन्होंने वोट चोरी की जांच सिटिंग जज से कराने की भी मांग की। चिरंजीव ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख से अधिक वोट चोरी हुई। वहीं रेवाड़ी में भी यह आंकड़ा 32,000 का बताया और कहा कि एक एक एड्रेस पर 200 से 250 वोट कैसे दर्ज हो गए। वहीं रेवाड़ी विधायक के झाड़ू अभियान पर भी चिरंजीव राव ने गंभीर सवाल उठाए और कहा कि रेवाड़ी में हालात बद से बदतर हैं। लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, आखिर वजह क्या है। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन को भी फेल बताते हुए सवालों के कटघरे में खड़ा किया। आपको दिखाते हैं अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में चिरंजीव राव ने क्या कहा। देखिए, किस प्रकार से आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता करी जिसके अंदर उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी हरियाणा के अंदर करी। करीबन 25 लाख से ज्यादा की वोट चोरी जो हरियाणा के अंदर हुई है, करीबन 19 लाख बल्क वोट वहां पर बनाई गई और करीबन 4 लाख वोट ऐड और डिलीट की गई। और एपिक वोट हम लोगों ने देखा किस प्रकार से इनवैलिड हाउसेज उनमें थे। और उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा, जब मैं वापस यहाँ पर आया, हमने देखा करीबन 32,000 बल्क वोट रेवाड़ी के अंदर भी इसी प्रकार बनाई गई। इनवैलिड हाउसेज भी हमें मिले, इनवैलिड हमें वोट ऐड और डिलीट ही मिले। तो उसके लिए यार प्रेस वार्ता हमने की है। बहुत जल्द आने वाले समय के अंदर प्रदर्शन तो हम कर ही रहे हैं वोट चोरी के ऊपर, उसके अंदर और तेजी लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जैसे अगर बात कर ले तो आपके कारणों में कोई अहम कड़ी ये भी माना जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जो लीडर ऑपोजिशन है वो इस बात को रख रहे हैं और वो तो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को तो कोई झुटला नहीं सकता है। और अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या कोई गलत बात वो कर रहे हैं, तो आज करीबन 2-3 दिन बीत चुके हैं, आज तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक शब्द उस पर ना कहना ये दर्शा रहा है कि अपनी गलती को स्वयं वो स्वीकार कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को लगता है कि राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनका अपनी बात आकर उनको सामने रखनी चाहिए। संवैधानिक समय के अंदर आप सब जानते हैं, 2 ही पोस्ट जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, या तो प्राइम मिनिस्टर की होती है, लीडर ऑपोजिशन की होती है। और लीडर ऑपोजिशन अगर कोई बात रख रहा है तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि आगे आकर उस बात का जवाब वो लोग दें। आपने 32,000 रेवाड़ी में बताया, कहाँ सबसे ज्यादा वोट्स मिली, कौन से एरिया आइडेंटिफाई किए और कितनी जल्दी आपकी कितने दिनों में रिसर्च चली आपकी? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, परसों ही मैं वापस आया बिहार चुनाव से, और क्योंकि हरियाणा के अंदर लगातार इसके ऊपर काम चल रहा था, लोग अपनी बात रख रहे थे, ज्यादा समय मुझे नहीं मिल पाया, पर मैंने जितना पढ़ा, मुझे करीबन ऐसी बहुत सारे हाउसेस मिले जहां 200 वोट हैं, कहीं 300 वोट हैं, कहीं 100 वोट हैं। कई जगह हमने चेक भी कराया जहां पर हमें पता चला कि वहां उतने लोग नहीं रहते। तो आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर हम और तेजी लेकर आएंगे और इसके ऊपर हम और स्टडी करने का काम करेंगे। एक कोई जगह बता सको जहाँ ज्यादा वोट ने, हम भी वहां पे जा सके। मैं आपको हाउस नंबर अभी देखकर इसमें से बता दूंगा, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अमूमन शिकायत करनी होती है किसी अथॉरिटी को जहाँ पे जिससे जिम्मा होता है, आपने वहां कहीं शिकायत की या फिर सीधा मीडिया के सामने आ पाए? देखिए, शिकायत तो जब हमारे राष्ट्र के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी और को उसके अंदर शिकायत करने की जरूरत है। और आपके सामने आने किसी की शिकायत करने की बात नहीं है। आज हम जो सामने आए हैं वो देश की जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से मत की चोरी भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलके कर रही है। किस प्रकार से ज्ञानेश कुमार जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कैसे चोरी कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करवाएं, तब उन्होंने एक बात कही कि भी क्या हमारी देश की बहनों की, हमारी माताओं की हम सीसीटीवी फुटेज आपको प्रोवाइड की जाए। और पूरा देश जब ये डलते हैं उस वक्त पूरा देश उसको देख रहा होता है, तब वो सीसीटीवी फुटेज को उसको रोका नहीं जाता है। तो मुझे लगता है इस बात का जवाब उनको स्वयं देना चाहिए। तो कल विधायक जी तो खुद कह रहे थे कि कांग्रेस के खुद के संस्कारों में ही वोट चोरी है। कई इतिहास बताए उन्होंने कि वोट चोरी को वो करते आए। अब क्या उन्होंने बताया, उन पे मैं क्या कहूं। एक व्यक्ति जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, केवल मात्र शहर में झाड़ू लेकर चलने से मुझे नहीं लगता शहर की सफाई होगी। आज विधायक जी को देखना चाहिए कि धारवेड़ा जो है वो देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों के अंदर आता है। उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया। एक काम तो मेरे संज्ञान के अंदर आया है, जो एक्यूआई मीटर धारवेड़ा में लगाया गया था उसको रेवाड़ी शिफ्ट करने का काम वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये तो जनता आने वाले समय के अंदर जवाब उनको दे देगी
कि किस प्रकार से आज रेवाड़ी के हालात हैं, चाहे टूटी सड़कें हैं, आज गंदगी का ढेर पूरे शहर के अंदर लगा हुआ है, सिविल हॉस्पिटल की जो समस्याएं हैं जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाए, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या आज रेवाड़ी के अंदर है। मुझे लगता है उन बातों का जवाब वो दें तो वो बेहतर रहेगा। विधायक जी, आप सरकार पे आरोप आप लगा रहे हैं विधायक चोरी के, और आयोग से आपको उम्मीद है, तो न्याय की उम्मीद आप किससे कर रहे हो जब ये जनता में जा रहे हैं वोट चोरी? राहुल गांधी जी ने जब स्वयं इस बात को रखा है कि चुनाव आयोग को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए, तो आप क्या सोच रहे हैं हम चुनाव आयोग के ऊपर हम क्या विश्वास करें? जब लीडर ऑपोजिशन की बातों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है तो उसका और कौन जवाब देगा? ये तो उनकी बातों का अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो आपको लगता है कि हमारी बातों को महत्व देंगे? बिहार से लौटे हैं कल ही, बिहार को आप काफी दिन से प्रचार करके आ रहे हैं, किस तरह का आप देख रहे हैं वहां परिदृश्य? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार महागठबंधन जो है भारी बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी। पिछली बार भी हम सब ने देखा कि केवल मात्र 7-8 सीटों से वहां महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई थी, और अब की बार जहां तक मेरा जाना हुआ लोगों के बीच में हमने बात देखी, ये पाया कि अब की बार स्पष्ट बहुमत महागठबंधन को मिलेगा। एक बहुत बेहतरीन सरकार हमारी वहां पर बनेगी। लोगों का विश्वास राहुल गांधी जी के वादों के ऊपर है। एक नया नेतृत्व जो तेजस्वी यादव जी का है उसके अंदर बिहार की जो समस्याएं हैं, चाहे पलायन की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, जो उद्योग वहां पर नहीं बन पाए हैं, उसका समाधान करने का काम सरकार करेगी। सर, 2 दिन पहले यहाँ पर अजय चौटाला है, उन्होंने कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है उन्होंने यही पार्टी को हरवा दिया, खासकर को 15-16 बागी उतार दिए, तो ये क्या इसमें गलबाजी ये भी तो। अब देखिए, जिस पार्टी के खुद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव हार जाएं तो उनको दूसरे के ऊपर आरोप वैसे तो नहीं लगाना चाहिए। उनकी खुद की 2 सीटें वहां पर आई हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और हम सब लोग मिलके लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलके लोगों की आवाज को उठाएंगे, लोगों की बात को रखेंगे। आज समस्याएं बहुत हैं हरियाणा के अंदर और दक्षिण हरियाणा के अंदर, हम सब लोगों को मिलकर उसकी लड़ाई लड़नी है। तो देखिए, एक प्रश्न और, बिहार चुनाव का अगर परिणाम है वो कहीं दिल्ली के पर भी कोई असर डाल सकता है? अब देखिए, हर चुनाव का असर कहीं ना कहीं होता है। आपने स्वयं इस बात को कहा कि भाई दिल्ली के ऊपर मुझे लगता है इसका स्पष्ट रूप से फर्क आएगा अगर वहां पर सरकार महागठबंधन की बनती और नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो इसके बहुत अच्छे हमें लगता है कि हो सकता है कि वो हमारे महागठबंधन के साथ आ जाए और जो केंद्र की सरकार है उसमें परिवर्तन हो जाए। कल जो मीटिंग से फैसला किया, या जैसे कि आप बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सरकार का रद्द करने की मांग करेंगे, दोबारा चुनाव करेंगे? देखिए, अब आने वाले समय के अंदर पहले तो इलेक्शन कमीशन को जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए हैं उसका जवाब देना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ी चीज जो चुनाव के अंदर हो रही है वो हो रही है माइग्रेशन ऑफ वोट्स। आप मुझे एक बात बताइए, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा एक साथ हुआ करता था, अब की बार क्या कारण रहे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ नहीं कराए गए? आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की तो बात करते हैं, जब पूरे देश का चुनाव आप एक साथ कराना चाहते हैं, पर 2 प्रदेशों का आप चुनाव साथ नहीं कराना चाहते। आप लोगों ने भी देखा होगा किस प्रकार से कितनी ट्रेनें हरियाणा से बिहार जा रही हैं, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा पटके लोगों ने पहने हुए, टोपी लोगों ने पहनी हुई है, और जब उनसे पूछा गया कि भाई आपकी टिकट किसने कराई है, तब उन्होंने कहा भाजपा के नेताओं ने हमारी टिकट कराई है। तो ये तो स्वयं सबके सामने है, मुझे नहीं लगता किसी और को कोई प्रमाण देने की जरूरत है। आज देश की जनता इस बात को देख ही रही है। एक चेयरपर्सन पर और बता दीजिए, कल जो है पीसी हुई थी, उन्होंने कहा कि टाइमिंग को लेकर कहीं राजनीति नहीं कर रही है पूनम यादव जी। देखिए, पहली बात तो ये उनका कार्यकाल करीबन समाप्ति के ऊपर है और समाप्त मेरे ख्याल से होने ही वाला है। 2-3 प्रश्न आज रेवाड़ी की जनता के उनसे है कि आप पीने के पानी की जो समस्या जो है उसका क्या आप समाधान कर पाई? कल या परसों वो प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने ज्ञापन भी दिया डीसी साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर के अंदर सिविल हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये मुझे लगता है निर्णय तो सरकार का है कि कहाँ वो सिविल हॉस्पिटल को बनाती हैं, पर मुझे लगता है भगवानपुर और रामगढ़ गांव ने वहां 10 एकड़ जमीन दी थी पीने के पानी की समस्या को दूर करने की। पहली चीज तो ये कि उस
10 एकड़ को सरकार को वापस करना चाहिए अगर वहां पर रामगढ़ भगवानपुर में अगर वो सिविल हॉस्पिटल नहीं बनाते। पिछले दिनों में मैंने भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री जी से और मैंने गांव के सरपंच प्रतिनिधि को बताया भी था कि मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अब तक मेरे पास कोई नहीं आया इस समस्या को लेकर। उसके बाद वो लोग मिले भी और उनकी मुझे लगता है कल फिर मुलाकात है या कल 11 तारीख को मुलाकात उनकी फिर है और हम तो आशा करेंगे कि उसका समाधान हो जाए। पर चेयरपर्सन को जवाब देना चाहिए कि 5 साल में वो पीने के पानी की समस्या दूर नहीं कर पाई। वो कहा करती थी कि रेवाड़ी को वो विकसित क्षेत्रों में ले आएंगी, यहाँ का कायाकल्प कर देंगी, कोई तो कहा करते थे सिंगापुर बना देंगे, पर हमें तो कोई बदलाव नजर नहीं आया। आज रेवाड़ी के जो हालात हैं वो हमसे और आपसे किसी नहीं छुपे हैं। आज गंदगी के ढेर पूरे शहर में है, आज सीवरेज ब्लॉकेज की जो समस्या है हम सबके सामने है, प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो धांधलेबाजी इन लोगों ने करी वो सबने देखी है, किस प्रकार से बेसहारा पशु पूरे शहर में नजर आती हैं। उनको सिविल हॉस्पिटल तो नजर आ गया, पर उन लोगों को जो 150 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, क्या चेयरपर्सन का फर्ज नहीं बनता था, वो चुनी हुई प्रतिनिधि है, कि वहां भी उनके बीच में जाए और उनकी बात को सुने कि भी आपकी समस्याएं क्या हैं। मुझे लगता है एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है उनको शहर के लोगों ने बनाया तो है, पर उनको कम से कम एक बार उन गांवों की उन माताओं के बीच में जरूर जाना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि भी आपकी समस्याएं क्या हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मुझे लगता है चुने हुए प्रतिनिधि की जो फर्ज है उसको निभाने के अंदर वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ठीक है सर।